वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्णो रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारु। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार। सीता रामचरित अति पावन मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि के तन सुने सुनाए ये की प्यास बुझत न बुझाए। भरत प्रिय रामचंद्र के जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। परम आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस भाग वामन। इस बालकांड के प्रसंग में हम देखेंगे भगवान भोलेनाथ की विवाह पत्रिका सप्तर्षियों ने ब्रह्मा जी को सौंप दी है और ब्रह्मदेव जी ने इस लग्न पत्रिका को देवताओं के मध्य बांध कर सुनाया है और इसके साथ ही बारात प्रस्थान की तैयारी शुरू हो गई है। आइए चलते हैं पावन प्रसंग की ओर। सबे प्रसंग गिरिपति सुनावा। मदन दहन सुनि अति दुख पावा। बहुरी कहे रति कर बरदाना। सुने हिमवंत बहुत सुख माना। पर्वतराज हिमाचल को सप्तर्षियों ने सब हाल सुनाया है। क्या क्या हुआ उनके साथ। पार्वती जी के भगवान भोलेनाथ के प्रति पार्वती जी की दृढ़ता और इस दृढ़ता के साथ वे पहुंच गए हैं शुभ संदेश लेकर कि अब भगवान भोलेनाथ भी वे पार्वती जी के अटूट विश्वास श्रद्धा से द्रवित होकर और विवाह के लिए तैयार हो चुके हैं। कामदेव का भस्म होना सप्तर्षियों ने हिमवान को सुनाया है। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। हृदय विचार
शंभु प्रभुताये सादर मुने बर लिए बुलाए। सुदिन सुनख तो सुघरे सुचाए बेग वेद विधि लगन धराए। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदरपूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी सुधवाकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया। पत्री सप्त ऋषिन सोई देनी गही पद विनय माय चल की जाई विधि तिन दीन सुपाते बाचत प्रीति न हृदय समाते। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्तर्षियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। लगन बाची अज सब ही सुनाए हरे से मुनि सब सुर समुदाय। सुमन बृहस्पति नभ बाजन लागे सुमन बृहस्पति नभ बाजन बाजे मंगल कलश दसहु दिश साजे। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। लगे सुवारन सकल सुर बाहन विवेद विमान बाहन विवेद विमान। ओहि सगुन मंगल सुभद करई अपचरागान। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा जटा मुकुट यही मारु संवारा। कुंडल कंकन पहिरे व्याला तन विभूति पट के हरिछाला। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकण पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बाघंबर लपेट लिया। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा नयन तीन उपबीत भुजंगा। गरल कंठ उर नर सिर माला शिव बेश शिव धाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थे। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं।
करे त्रिशूल अरु डमरू बाजाए, चले बसहीं चढ़े बाजहि बाजाए। देखी से वहीं सुर त्रिय मुस्काहीं, बर लायक दुल्हनी जगनाई। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़ चले, बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु विरंचे आए दिसुर ब्राताय, चढ़े चढ़े बाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनुपाय, नहीं बरात दुल्हनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। विष्णु कहायस बिहस, तब बोली सकल दिशराज। बिलग बिलग हुई चलहु सब निज निज सहित समाज। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलें। आदरणीय श्रोतागण, आज्ञा दें इसी प्रसंग के साथ। मिलेंगे पुनः एक नए प्रसंग के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय श्री राम।